हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और आज जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मैं पहली बार जो है वो 8 बजे में बेड ठीक कर ले रही हूँ। ऐसा जब स्कूल रहता था तो 7 बजे तक मेरे घर में सारा चीज़ हो जाता था, मतलब बेड वगैरह सब ठीक हो जाता था। लेकिन अभी लॉकडाउन हुआ है तब से 9:30-10 बजे से पहले होता नहीं है। लेकिन आज पहली बार है कि 2 दिन से कार्तिक बोल रहा था मुझे नीचे जाकर दौड़ना है। मैं दौड़ने में कभी कहीं स्लो तो नहीं हो जाऊंगा। मेरी आदत छूट गया है दौड़ने का, क्योंकि नीचे वो सारे फ्रेंड खेलते थे तो दौड़ता था। और दौड़ने का यहाँ पे नीचे में आपस में कंपटीशन करते थे बच्चे, तो ये सबसे तेज दौड़ता था। तो इसलिए लग रहा है कि मैं अगर लॉकडाउन खत्म होगा, सब लोग सब चीज़ नॉर्मल होगा, तो मैं अगर दौड़ूंगा तो मैं सबसे स्लो नहीं ना हो जाऊंगा, इसी वजह से। तो वो आज वो दौड़ने गया है और बोला है कि मैं रोज़ दौड़ूंगा, आप नीचे मुझे पापा ले चलिएगा। तो पापा बोले ठीक है ले चलूँगा, तुम जग जाना। ऐसे वो 7:30-8 बजे के लगभग जगता था। और उसके बाद उसकी ऑनलाइन क्लासेस होती थी, तो मैं अभी बेड ठीक कर ले रही हूँ, क्योंकि और ऐसा होता है ना कि सुबह सुबह सारे लोग जग जाते हैं तो जल्दी जल्दी काम खत्म हो जाता है और दिन भी बड़ा लगता है। और ये कपड़े मैं शाम में फैलाई थी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा रहता है, तो अभी मैं उठा ले रही हूँ। रात भर में अच्छे से सूख जाते हैं। यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए मैं सारे कपड़े जो है शाम ही में फैलाती हूँ और फिर सुबह हो करके 8:30-9 बजे तक मैं उठा लेती हूँ, क्योंकि अभी जो है वो 10:30 तक धूप जो है वो आ जाता है बालकनी में और पूरा रहता है। लगभग 3:30 तक धूप रहता है, तो पूरे दिन धूप में कपड़े जो है वैसे ही ख़राब हो जाएंगे। और क्लॉथ पिन भी मैं यहाँ बालकनी में नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि धूप से वे भी ख़राब हो जाएंगे। प्लास्टिक ऐसे भी ख़राब हो जाता है धूप से। तो मैं क्लॉथ पिन को भी एक जो है टोकरी उसमें उठा करके रखते जा रही हूँ। और आज बाबू भी उठ गया है, सारे लोग उठ गए हैं तो बाबू भी उठ गया है। उसका यही है कि अगर कोई 12 बजे तक उसके बगल में सोया रहेगा तो एक बार उठेगा, देखेगा वो मेरे बगल में कोई है, और उसके बाद फिर वो सो जाएगा। लेकिन आज सब लोग जगे हुए हैं तो बाबू भी जग गया जग गया है। तो नाश्ता मैं बना ली हूँ और मैं नहा भी ली हूँ ना। सबसे पहले मैं नहाई, नहा करके फिर नाश्ता बनाई। नाश्ता बनाने के बाद फिर मैं सारा काम जो है वो समेट ले रही हूँ। अगर आप नहा लीजिए तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि आधा काम लगता है कि ख़त्म हो गया, और नहीं तो नहाने के चक्कर में बहुत लंबा हो जाता है और फिर लेट लेट होते जाता है, बहुत लेट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं उठ कर झाड़ू लगा के नहा ही लेती हूँ। और कपड़ा पसारने में तो मुश्किल नहीं है, धोने में भी चलो वॉशिंग मशीन धो देगा, लेकिन जो एक एक कपड़ा जो है वो समेट करके और फिर अपने अपने अलमीरा में रखना, ये बहुत बड़ा टास्क मुझे लगता है। तो लेकिन क्या करें, समेटना तो पड़ता ही। और हर 3 दिन पर वही कपड़ा, उतना ही कपड़ा हो जाता है। कभी कभी चादर रहता है तो वो धो लेती हूँ 3-4 एक साथ इकट्ठे। 3 बेडरूम है तो तीनों बेडरूम का एक साथ धुल जाता है। तो चादर जो है वो समेटने में उतना नहीं लगता है, क्योंकि चादर बड़ा बड़ा होता है और जल्दी से समेटा। पर छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं ना, उन्हें समेटना बहुत मुश्किल काम होता है, और वो भी डेली के तो आपका बहुत सारे कपड़े निकल जाते हैं। और छोटे पसारने में भी उतना ही मुश्किल होता है। और लेकिन पसारना मुझे अच्छा लगता है। और जो ये समेटना है ना, सरियाना, वो सरिया करके सबको अपने अलमीरा में ले जाओ प्रॉपर वे में, तो वो थोड़ा सा मुझे टफ काम लगता है, लेकिन करना है, काम ही है तो। और देखिए बालकनी में बाहर कितना ज़्यादा धूप है, अभी से ही बालकनी में अभी नहीं आया है, थोड़ी देर में आ जाएगा बालकनी में भी धूप। तो बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है। और यहाँ मैं सारे कपड़े समेट ले रही हूँ। कपड़े समेटने के बाद अभी बाबू भी नहा लेगा, उसको भी नहला दूंगी, क्योंकि वो भी जो है वो उठता है तो उसके 1 आध घंटे बाद उसको नहाना ही होता है। और नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, इतना रोता है, चिल्लाता है, शायद अनकंफर्टेबल फील होता होगा। और यहाँ पे कार्तिक जो है वो बाहर से आने के बाद नहा लिया, दौड़ के आने के बाद, और नहा करके इसका नाश्ता हो गया है और अभी पढ़ाई कर रहा है। इसका टेस्ट जो है वो शुरू हो गया है, और टेस्ट का जो है वो पोर्शन भी आ गया है। कितना पोर्शन आएगा, ऑनलाइन ही टेस्ट होगा इसका, तो वही पोर्शन आ गया है। और यहाँ पर बाबू के लिए मैं जो है वो कपड़े मैं फैला रही हूँ, क्योंकि अब उसको भी नहलाना ज़रूरी है, नहीं नहाएगा तो बहुत रोएगा चिल्लाएगा। तो यहाँ पे मैं तौलिया बिछा दे रही हूँ, और तौलिया बिछाने के बाद बस इसको
नहला दूंगी। और ये देखिए नहा लिया है, नहाने के बाद इसको खूब अच्छी नींद आती है, नहाने के बाद खूब अच्छे से मालिश होता है, और मालिश होने के बाद फिर ये जो है वो अच्छे से सोता है पूरा 1 डेढ़ घंटा। और यहाँ देखिए अभी इसको नींद नहीं आ रही थी, तो ये अपने भाई के साथ खेलने में बिजी है, और दोनों खूब मस्ती करते हैं, इतना मस्ती करते हैं ना, देख के बहुत मज़ा आता है। तो मैं भी यहीं पे चाय लेकर के अपना बैठ गई हूँ, और अभी 11 बज गए हैं, और मुझे चाय पीने का मन कर रहा था, क्योंकि सुबह मैं चाय पी थी ना तो ठंडी हो गई थी, और ठंडी चाय पीने के बाद ना संतुष्टि नहीं मिलता है। और चाय का क्या है ना कि जब तक आप थोड़ी देर चाय लेकर के आराम से बैठ कर नहीं पीजिएगा, ऐसे दौड़ते भागते पीजिएगा, तब तक सुकून नहीं मिलेगा। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि मैं आराम से बैठ करके जब तक चाय नहीं पीऊँ, तब तक मुझे लगता ही नहीं कि मैं चाय पी हूँ। चाय के साथ टाइम ज़रूर है कि, तो मेरा भाई भी कहता है कि दीदी तुम ना डेटिंग वाली चाय पीती हो। सब हम लोग कैसा, तो लोग डेट पे जाते हैं ना तो ऐसे ही 1 कप चाय और 1 घंटा टाइम लेते हैं 10 मिनट की चाय और 1 घंटा टाइम लेते हैं। तो वो मेरी चाय को हमेशा कहता है कि डेटिंग वाली चाय। क्या होता है कि चाय जब मैं पीती हूँ ना तो वो सुबह का, जैसे सुबह या शाम का जब भी हो, तो थोड़ी देर तो मैं पीती हूँ ऐसे कि गर्मा गर्म पीती हूँ, उसके बाद फिर धीरे धीरे ठंडी ठंडी ठंडी, और लास्ट में एकदम ठंडी हो जाती है चाय। मतलब चाय पीने में मुझे कम से कम तो 15 मिनट मिनट का टाइम चाहिए ही होता है, आराम से बैठ कर के वो टाइम। और जब तक इतना, मतलब इतना मिनट मैं लेके नहीं पीती हूँ इतनी देर में, तब तक मुझे लगता ही नहीं कि मैं चाय पी हूँ। ऐसे मैं 4 कप भी चाय एक साथ पी लूँ ना तो मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगा। तो ये है। और अभी बस इसके बाद मुझे खाना बनाना है, तो बच्चे भी खेलने में बिजी हैं, और मैं दोपहर की तैयारी करने के लिए चली गई हूँ कि खाना बनाना भी ज़रूरी हो। मैं कार्तिक को बोली हूँ कि यहाँ पर कि तुम बाबू के साथ खेलो। और यहाँ पे मैं साफ़ कर रही हूँ अपनी विंडचाइम जो है वो गंदी हो गई है, 1 डेढ़ महीने में साफ़ करना ही पड़ता है। तो मैं यहाँ पे आप कोई भी लिक्विड जैसे शैम्पू या फेस वॉश, मैं यहाँ पे एक फेस वॉश है जिसे मैं यूज नहीं करती हूँ, तो उसी से मैं साफ़ करते रही। इससे क्या होता है कि इसका शाइनिंग जो है वो हमेशा बना रहता है, और बहुत ईजिली साफ़ हो जाता है। इसमें कुछ मेहनत नहीं है, बस ऐसे पानी में डिप कीजिए और हल्का हल्का जो है वो रब कर दीजिए। और ये मेरा जो विंड चाइन है ये 7 8 साल पुराना है विंड चाइन। ये मैं सबसे पहला खरीदी थी, उसके बाद तो फिर कई है, तो वुडन वाले भी हैं, लेकिन वुडन वाले को मैं पोंछ देती हूँ। मैं उसे जो है वो पानी से नहीं ये करती हूँ गीला, बस कपड़े में, या फिर कपड़े में कभी कभी जो है वो तेल लगा करके हल्का सा, और उसे मैं साफ़ कर देती हूँ तो साफ़ हो जाता है, और वुडन वाले का चमक बना रहता है। और इसे मैं ऐसे जो है सर्फ वाले पानी में या लिक्विड डिटर्जेंट वाले पानी में आप साफ़ कर लें, और ये अच्छा लगता है। और इसका आवाज़ जो है ना इतना मस्त मधुर है, बहुत ही मधुर आवाज़ है इसका। और इस तरह के मेरे पास ये 2 है, तो ये दोनों को मैं ऐसे ही साफ़ कर लेती हूँ। और साफ़ करने में कुछ मेहनत भी नहीं है, बस ये है कि इसे थोड़ा केयर के साथ है जो है डिप कीजिए, और फिर उसको बाहर निकालिए, नहीं तो ये एक दूसरे में उलझ जाता है, तो सुलझाने में थोड़ा टाइम लगता है। कई बार मेरे जो है वो कार्तिक उलझा दिया है बॉल खेल खेल करके, घर में बॉल खेल खेल करके कितनी बार हुआ है कि फोटो फ्रेम, घड़ी, या तो फिर ये, तो बहुत उलझा दिया है, फोटो फ्रेम भी टूट गया है कई बार। और यहाँ पर मैं ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर है इसे भी मैं जो है वो साफ़ कर ले रही हूँ, और इसी पानी में, क्योंकि इससे ये क्या होता है कि अगर आप सर्फ वाले पानी में डालिएगा तो वो सर्फ थोड़ा सा हार्ड होता है, तो ये फ्लावर जो है वो ख़राब हो जाएंगे। लेकिन अगर इस तरह से लिक्विड वाले पानी में जो है कि आप साफ़ कीजिएगा तो फ्लावर के शाइनिंग और ये बहुत अच्छे रहेंगे, और बहुत दिन तक बने रहेंगे। और ये मेरा जो फ्लावर है आर्टिफिशियल फ्लावर, ये 9 साल पुराना है, तो ये मैं मेले से खरीदी थी, और बहुत दिनों का है ये। कितने का है ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये बहुत दिनों का है। और जो वाइट वाला है वो मैं इधर 3 साल पहले खरीदी थी दीपावली पे। तो यहाँ पे मैं रेड कलर में, वाइट वाला था उसे मैं रेड कलर में खोज रही थी, बट मुझे रेड कलर में मिला नहीं था, तो मैं वाइट ही ले ली थी इसे। और ये बहुत सुंदर लगते हैं
इस तरीके से जो आर्टिफिशियल फ्लावर होते हैं। हालांकि मेरे पास ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा इसलिए नहीं है कि मेरे पास रखने का जगह नहीं है। ये मैं रेंटेड अपार्टमेंट पर रहती हूँ और यहाँ पर कुछ भी मतलब नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ रखने का भी कुछ ये नहीं है बहुत ज़्यादा कि कहाँ कहाँ, अगर आप अपना घर होता है तो आदमी यहाँ रैक वहाँ रैक, यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं बस। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब खरीदती भी नहीं हूँ कि अब रखने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए ना। अब खरीद लूँ और पता चला कि रखने का जगह ही नहीं है तो कहाँ रखेंगे फालतू का। तो बस यहाँ पे ऐसे मैं डिप कर ली हूँ, उसके बाद फिर इसे मैं अच्छे से धो ले रही हूँ। और फिर एक बार और मैं ये सारा पानी, देखिए कितना पानी गंदा हो गया है, सारा पानी मैं फेंक दूंगी। देखिए कितना गंदा पानी हो गया। हालांकि जो नल है वो हम लगातार चल ही रहा है, लेकिन फिर भी पानी है बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो इस तरीके से मैं सारा फ्लावर धो ली हूँ और फिर एक बार फाइनली मैं साफ पानी में इसे डिप करके धो लूँगी और इसे जो है ऐसे बालकोनी में मैं रख दूँगी। इधर वाले बालकोनी में रखूँगी, इधर धूप नहीं आता है, बट ना धूप में हो सकता है ये इसका कलर ख़राब हो जाएगा, और ऐसे सूखने में टाइम नहीं लेता है, बस खाली पानी झड़ जाते हैं। तो बस ये हमारा जो है वो फ्लावर धुल गया है। और अब कार्तिक को भूख लग गई है और अभी हो रहा है टाइम 2:30 के लगभग। तो कार्तिक के लिए खाना मैं बना लगा रही हूँ। और आज चावल थोड़ा सा गीला हो गया, ये नया चावल है, मुझे पता नहीं चला कि कितना पानी देना है, तो चावल जो है वो थोड़ा गीला हो गया है। तो बस आज खाने में मैं बनाई हूँ, आज हस्बैंड जो है वो बहुत दिनों बाद लाल साग लाए हैं। बहुत दिनों से मैं कर रही थी कि आज लाल वाला साग लाइएगा, तो आज मार्केट गए सब्जियां लेके आए, तो फिर आज लाल साग भी लेके आए हैं। लाल साग मुझे बहुत पसंद है, तो वही मैं कार्तिक को यहाँ पर दे रही हूँ, खाना उसका लगा रही हूँ और लाल साग भी दे रही हूँ। और बच्चों को जो भी खाना है ना, हम लोग बड़े खाते हैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि इससे उसका उनका टेस्ट जो है वो बना रहेगा। चाहे आप एक चम्मच ही दीजिए, खाओ, लेकिन प्लेट में होगा, प्लेट में होगा तो वो खाएंगे ही खाएंगे। और घी तो मस्ट है बच्चों के लिए। हम बड़े भले थोड़ी देर के लिए नहीं खाएं, लेकिन बच्चे के प्लेट में घी है वो मस्ट होना चाहिए, और सारी सब्जियों का टेस्ट आना चाहिए। तो बस कार्तिक का खाना जो है वो लग गया है, और हम लोग फिर बाद में खाएंगे, अभी नहीं खाएंगे थोड़ी देर में। और यहाँ पे अभी शाम हो गए हैं और शाम के वक्त है, हम लोग थोड़ा सा फ्रूट, कुछ छोटी मोटी भूख जो लगी रहती है ना वही है। तो यहाँ पे मैं बस काट ले रही हूँ, और काट करके इसके ऊपर थोड़ा सा काला नमक छिड़क करके खाने में ज़्यादा टेस्ट आता है। ऐसे कोई कोई मीठा आता है, बट ये वाला जो है ना उतना मीठा नहीं था, क्योंकि मैं इससे पहले भी शाम में मैं हस्बैंड को दी थी खाने के लिए थोड़ी देर पहले, तो मीठा नहीं था, तो इसमें मैं काला नमक मिला कर के उनको दूंगी। और अभी जो है ये कट गया है, और ये थोड़ा थोड़ा हम लोग भी लेंगे, वैसे मैं ज़्यादा नहीं खाने वाली हूँ अभी। और मैं रात की तैयारी भी कर ले रही हूँ। ये फिर जो है प्याज, इसको छिल करके पानी में डुबो कर छिलने से इसके छिलके जो है जल्दी से उतर जाते हैं। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब